अब आप लोग का परेशानी ये है कि आप लोग चारों तरफ से बस यूट्यूब में ये सुन रहे हैं कि पूरा सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर चेंज हो गया है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई वो पहले भी सिलेबस में था, बशर्ते एसएससी टीसीएस पूछता नहीं था, वो मेंस के टॉपिक थे तो बच्चे मेंस में पढ़ के जाते थे। अभी क्या है कि वही सब प्री में भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि मेरा जो एग्जाम है आज 28 जुलाई को और सिलेक्शन पोस्ट 13 का, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि एग्जाम का रिव्यू किस किस सेक्शन में कौन कौन सा पेपर जो है किस प्रकार का आया था। जो हवा बना कर रखे हैं मैथ के लिए कि मैथ में ये आ रहा है, मैथ में ये आ रहा है, मैथ आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपकी तैयारी बुलंद है, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, आपने स्टैटिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत आएगी कहाँ पे, जहाँ पे कि जीके में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि एसएससी टीसीएस पहले पूछने का इसका पैटर्न था कि ये वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1-2 साल से जो है 25 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, क्योंकि पिछले बार 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार आपको मिलेगा कि 5-6 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है सिर्फ वही वन लाइनर मिलेंगे। बाकी बात सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, जिससे कि कहीं प्रॉब्लम आएगी ही प्रॉब्लम आएगी क्या है आपको। कि जीके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और रीजनिंग के लिए क्या है कि रीजनिंग के लिए पहले हम लोग सीरीज़ का क्वेश्चन पढ़ते थे या पजल का क्वेश्चन, तो वो देखते ही समझ में आ जाता था कि हाँ, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन उसका लॉजिक ढूँढ पाना, कुछ-कुछ क्वेश्चन का तो लॉजिक बड़ा मुश्किल से मिल जा रहा था, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन का टाइम देने के बाद भी लॉजिक नहीं मिल रहा था। रीजनिंग में यह है कि जो सीरीज़ सीक्वेंस के क्वेश्चन्स है, वो सब में फँसा दे रहा है, टाइम निकल जा रहा है वो सब में। और मैथ्स के लिए अगर आपका तैयारी अच्छा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके लिए हमें प्रिपेयर होके रहना है कि सीजन में भी जो हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने बता ही दिया क्या छोटा, प्रोबेबिलिटी के मस्ट इंश्योर करें कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सब करके जाना है सीजन में। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, बना के दे रहे हैं कि नहीं 12th जो प्रोबेबिलिटी है वो 12th का लेवल में जो हम लोग पढ़ते हैं पीसीएम में, वो 12th का प्रोबेबिलिटी आ रहा है। भाई वो नहीं आ रहा, वो 6-6 मार्क्स 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आएँगे? जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे सवाल बन रहे हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर उसके कुछ अच्छे लेवल का प्रैक्टिस आप करके गए होंगे तो। और सीजीएल के लिए हम लोग को मस्ट श्योर रहना है कि जो टॉपिक जिसे बताया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के जो है पोर्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके जाना है कि अगर उससे क्वेश्चन बने तो दिक्कत ना। लेकिन ये दिक्कत ज़रूर आएँगी कि हर चैप्टर से वो जो लुल्ली-लुल्ली टीसीएस क्वेश्चन पूछता था, तो नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें ऐसे फुर्र से आंसर मिल गया, वैसे कुछ होने वाला नहीं। मैंने मैथ्स का आपको रिव्यू बता दिया, मैंने रीजनिंग का रिव्यू बता दिया। अब मैं इंग्लिश का रिव्यू बताता हूँ। इंग्लिश का रिव्यू क्या है कि इंग्लिश में जो है, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आपका फाउंडेशन अच्छा है, आपने कोर्स कर रखा है, अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आता है, कन्फर्मेशन के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन्स हैं एंटोनिम सिनोनिम के, जो लगता है कि भाई ये टीसीएस में तो मतलब पूरे 10 साल के पेपर में, 20 साल के पेपर में ऐसा वर्ड है ही नहीं। तो वैसे में आपका अगर वर्ड पावर देखा जाए और ऑप्शन एलिमिनेशंस, तो आप निकल सकते हैं। कुछ-कुछ क्वेश्चन्स हैं जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू हम निकल गए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं एंटोनिम सिनोनिम के जिसमें दिक्कत आती है। तो पेपर का लेवल ओवरऑल ठीक ही रहा है, जीके का मैंने बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया और मैथ का तो जो भौकाल बना कर रखा वो भी बता दिया मैंने। तो बाकी यही था दोस्तों ओवरऑल रिव्यू। अगर आप लोग का नेक्स्ट पेपर में है तो इन पेपर को करके जाइए, वाक़ई में हेल्पफुल होगा आपको। आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि आप उस पोर्शन्स को करके आए हैं। अगर कोई भी डाउट कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।